भाई मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो, और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं डैश कैम इंस्टॉलेशन के बारे में, जो मैंने अभी अपने स्कॉर्पियो NZ के अंदर करवाया है। देखिए, मैं अभी लॉन्ग ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। जब लॉन्ग ट्रिप की मैंने प्लानिंग की तो सबसे पहला ख्याल मेरे पास ये आया कि भाई डैश कैम तो लगवा लो, हाईवे पर ट्रैवल करेंगे, लोकल सिटी के अंदर ट्रैवल करेंगे, गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ स्क्रैचेस वगैरह, एडवेंचर्स वगैरह होते रहते हैं। कि सेफ्टी के हिसाब से भी अगर आपने गाड़ी कहीं पर पार्क कर रखी है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई डैमेज हो जाए, कोई चीज़ सामान चोरी हो जाए, तो एविडेंस के लिए आप डैश कैम्स वगैरह की रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट मिस एडवेंचर हो जाए उसके लिए भी आपको डैश कैम काफ़ी हेल्प करता है। इंश्योरेंस क्लेम में डैश कैम काफ़ी हेल्प करता है। तो ये मैं प्लानिंग करने लगा, सर्च करने लगा डैश कैम ढूंढने के लिए कि कौन सी क्वालिटी का और कौन से ब्रांड का डैश कैम लिया जाए। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम एज ए कंज्यूमर, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी हुआ होगा और आपने डैश कैम सर्च किया होगा, कि पहली बात तो आपके पास डैश कैम्स वो अवेलेबल है जो ऑफलाइन शोरूम्स में, सर्विस सेंटर, एक्सेसरी शॉप्स पे अवेलेबल रहते हैं। वो जो डैश कैम्स मोस्टली चीप क्वालिटी के होते हैं और वो लिथियम आयन बैटरी बेस्ड होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के डैश कैम चाहिए तो फिर आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से ख़रीदना पड़ता है, या फिर अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली जानते हैं आप उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा डैश कैम आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। आज हम इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए इसी बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा मैंने कौन सा वाला डैश कैम इंस्टॉल करवाया है। स्टार्टिंग में बोला लिथियम आयन बैटरीज बेस्ड डैश कैम। सो मोस्टली जो भी डैश कैम्स अंडर 10K में आते हैं वो लिथियम आयन बेस्ड डैश कैम्स होते हैं। लिथियम आयन बेस्ड जो डैश कैम्स है ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए सूटेबल नहीं होती, लॉन्ग टर्म में इनका ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरीज बेस्ड डैश कैम रिकमेंडेड नहीं होते हैं। आप थोड़ा सा हायर एंड के अंदर जाएंगे तो आपको कैपेसिटर बेस्ड आपको डैश कैम्स मिल जाएंगे। जो कैपेसिटर बेस्ड डैश कैम्स हैं ये लेटेस्ट कैपेसिटर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, फास्ट चार्जिंग, फास्ट डिस्चार्जिंग होती है। तो जैसे ही आप गाड़ी को पार्किंग मोड में डालते हैं तो बिफोर कैमरा कैमरा की जो पावर है वो कट ऑफ नहीं होती है। लेकिन कैपेसिटर में जो बेस जो डैश कैम्स होते हैं कंपैरेटिवली कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा होते हैं लिथियम आयन बैटरीज के साथ। तो वो आपको अपना बजटिंग देखना होता है। अगर आपको टेक्निकली मोर अंडरस्टैंड करना है तो गूगल कर लो, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो आपको बता देते हैं कैपेसिटर बेस्ड डैश कैम और लिथियम आयन बेस्ड डैश कैम्स में टेक्निकली क्या क्या फ़र्क होता है। माई पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं डैश कैम के अंदर तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए सुपर कैपेसिटर बेस्ड डैश कैम्स। चाहे वो आप 2 चैनल्स ले लीजिए, 3 चैनल्स ले लीजिए। जब मैं बोलता हूँ 2 चैनल्स क्या मतलब है, 2 चैनल्स का मतलब है फ्रंट रिकॉर्डिंग एंड रियर रिकॉर्डिंग। 3 चैनल्स मतलब फ्रंट, रियर एंड इनसाइड रिकॉर्डिंग। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग भी चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोग रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, मोस्टली वो लोग जो लोग वीलॉग्स वगैरह बनाते हैं, या फिर कभी कभी कह लीजिए आपकी गाड़ी में से कोई शीशा तोड़ के वो स्टील कर लेता है सामान को, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप इंटरनल बेस कैमरा से आराम से हो जाती है। मेरी जो प्रेफरेंस है, मैंने जो लिया है वो फ्रंट एंड रियर रिकॉर्डिंग 2 चैनल का डैश कैम लिया है। अगर हम बात करते हैं 2 चैनल में बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या है विद इन बजट, मैं बोल रहा हूँ अंडर 25K। सो अंडर 25K के अंदर आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आता है आपका वोल्फ बॉक्स का G900। इसका जो फ्रंट कैमरा होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग है 4K की रिकॉर्डिंग के पिक्सल रिकॉर्डिंग होती है, और जो रियर वाला है वो 2.5K के आसपास है, नॉट आसपास, 2.5K है। फिर आपका DDPi का X Pro है, वो भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो G900 है वो आपका रियर मिरर के ऊपर लोड हो जाता है, और जो आपका X5 Pro है उसके वो अलग से वो डिवाइस लगानी होती है आपको अपने विंडशील्ड के ऊपर। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है DDPi का ही मोला 3 करके डैश कैम आता है। मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, हमारे ग्रुप में उसका कोई फीडबैक भी नहीं है, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड डैश कैम इन द 2 चैनल बेस। सो आपके पास 3 ऑप्शन इन 2 चैनल्स, DDPi X5 Pro, वोल्फ G900 और आपको मोला 3
अगेन DD के अंदर ये आपके 3 बेस्ट ऑप्शंस। तो ये आपके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट जो वॉल्वॉक्स की लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तभी आपको दिख रही होगी। आप उसके अंदर सारे स्पेसिफिकेशंस, उन सारे ऑप्शंस के आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने G900 के बारे में। तो भाई देखिए, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद जो मुझे पसंद आया वो है G900 वॉल्वॉक्स का। अब देखिए, जो G900 वॉल्वॉक्स का ये जो पीस है, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑफलाइन डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और दिल्ली से। तो मुझे अमेज़ॉन से थोड़ा सा 300-400 रुपये कम की डील मिल गई थी, और दूसरी उसके थ्रू मुझे एक्सेलेंट सपोर्ट भी मिल गई थी इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो अगर मैं आपको G900 की बात बताऊं तो देखिए, इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आपका ड्यूअल चैनल में आता है। फ्रंट में आपका 4K और पीछे आपका 2.5K का जो कैमरा लगा हुआ है। सुपर कैपेसिटर बेस है, मतलब तो इसकी रिलायबिलिटी तो एब्सोल्युटली सॉलिड है। GPS है इसके अंदर, 12 इंचेस का स्क्रीन है जो रियर व्यू मिरर के ऊपर लग जाता है, और आपका इसके अंदर G सेंसर लगा हुआ है। G सेंसर इज नथिंग बट योर ग्रेविटी सेंसर। और फिर आपका ये जो पीछे का जो डैश कैम है वो आपको 2.5K में आता है, और इसके अंदर पार्किंग मॉनिटरिंग का फीचर इनेबल है। के अंदर आप को अगर पार्किंग मोड इनेबल करना है तो उसके लिए आपको हार्ड वायरिंग ही करनी पड़ेगी। यू कांट यूज़ दैट विद द सिगरेट लाइटर कनेक्शन, क्योंकि जो सिगरेट लाइटर है उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, पावर ब्रेक हो जाती है जैसे आप गाड़ी को ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप उसको हार्ड वायरिंग करते हैं फ्यूज़ के थ्रू तो वो पावर उसको मिलती रहती है, और बैटरी को बिल्कुल ड्रेन नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट तो एक तो कैपेसिटर बेस है, दूसरी बात ये है कि जो इस चार्जिंग है वो बहुत कम लेता है, जो पावर जो लेता है बहुत कम लेता है बैटरी से, तो आपकी डिस्चार्जिंग करने की भी दिक्कत नहीं होती है। इंचेस का मिरर, और इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ ये आपको कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, यहीं से इसकी फ्रंट की रिकॉर्डिंग होती है। अब अगर मैं आपको स्क्रीन पर आपको टच करके दिखाऊं इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, तो देखिए, अगर मैं ये अभी इसका फ्रंट कैमरा है जो आपका 4K में दिखा रहा है। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखाता है। यहाँ पे आपको GPS की आपकी लोकेशन दिखा रहा होता है। अगर आप देखो, अभी मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसके अलावा अगर मैं देखिए, अभी मैंने स्क्रीन किया तो आपको पार्टीशन स्क्रीन आ गई है। तो इधर ये दिखा रहा है बैक का जो 2.5K में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपका 4K की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको मैं स्वाइप करके आगे पीछे इसको मैं कर सकता हूँ। अभी देखिए, दोबारा से ये बैक का आ गया, और अभी ये अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये आजा भाई। तो ये बेसिकली ये फुल स्क्रीन आ जाता है फ्रंट का। अगर मुझे कैमरा को ऊपर नीचे करना है, अगर आप देखो, मैं इस कैमरा की जो पोजीशनिंग है, या ये जो ब्राइटनेस हो गई, इसकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अगर मैं कैमरा की पोजीशनिंग देखूँ तो देखिए मैं कैमरा की जो पोजीशनिंग है, ऊपर, मिडिल में या स्काई में भी जहाँ मर्जी कर लूँ। हालांकि जो आपको जो रिकॉर्डिंग जो कैमरा की जो पोजीशनिंग है, आपको ये मिडिल में रखनी चाहिए, सो दैट कि सड़क भी दिखाई दे रही हो। फिर इसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये एंटरिंग पार्किंग लैप्स। देखो, मैंने ये आपका 12 आवर्स का कर रखा है। 12 आवर्स मतलब 12 आवर्स तक इसकी रिकॉर्डिंग पार्किंग मॉनिटरिंग चलती रहेगी। 24 घंटे का भी ऑप्शन है, 24 घंटे चलती रहेगी। लेकिन आप ये देख लेना कि मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल होगी और आपको बैटरी जो ड्रेन के जो चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है तो 12 के इनफ है। दूसरा आपका G सेंसर ट्रिगर रिकॉर्डिंग। G सेंसर बेस्ड रिकॉर्डिंग मतलब अगर गाड़ी में कोई इम्पैक्ट होता है तो उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग है वो ट्रिगर कर देगा। हर एक ऑप्शन के अपने प्लस एंड माइनस है। अगर आपको डिटेल चाहिए हम दूसरे वीडियोज़ में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको G सेंसर की सेंसिटिविटी आप कर सकते हैं। आपको लो, मीडियम, हाई, मिडिल, हाई। अगर हाई है तो थोड़े से भी इम्पैक्ट पे अगर थोड़ा भी कहीं टच होएगा तो कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा पार्किंग मोड के अंदर, और आप उस हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर साउंड रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स ये चाहिए होता है। स्प्लिट टाइम मैंने 3 मिनट्स रखा हुआ है, पर 1, 3 और 5 मिनट्स के ऑप्शन हैं आपके पास। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं।
फिर आपका इसके अंदर आ गया ब्राइटनेस तो हम सेटिंग कर ही देते हैं। टाइम की 24 आवर का क्लॉक चाहिए, 12 आवर्स का क्लॉक चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आप अपना डेलाइट सेविंग का और टाइम फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग में फुल स्क्रीन और पैनोरामिक स्क्रीन का ऑप्शन है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। रियर इमेज का आप अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रियर मिरर के ऊपर रखा हुआ है, अगर आप फ्लिप करते हैं तो वो पिक्चर को फ्लिप कर देगा, तो रियर मिरर ही आपका रिकमेंडेड ऑप्शन होता है। हाँ, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको 64 GB का कार्ड मिलता है और मैक्सिमम 256 GB तक का ये वॉल्फ G900 आपको सपोर्ट करता है। जो आपका IO7 है वो आपको सपोर्ट करता है लगभग 512 GB तक का, और उतना तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस इज़ गुड वन। दिस 256 GB इज़ मोर देन इनफ। अभी तक यूज़ करने के बाद आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद G900। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा।